आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे केबीएस न्यू वैकेंसी 2022 के संदर्भ में टीजीटी विषय की योग्यता को लेकर के। क्या टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की योग्यता है, विषय वाइज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो लास्ट तक देखिए। सभी विषयों की क्या योग्यताएं हैं, क्या सीटेट पेपर पास होना ज़रूरी है टीजीटी अप्लाई करने के लिए केबीएस की भर्ती में, तो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं क्या है योग्यता और क्या सीटेट सेकंड पेपर पास होना ज़रूरी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं, आइए देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की विषयवार इसमें सभी योग्यताएं दी गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके, वहां से मैं चीज़ों को स्पष्ट कर रहा हूं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 6, यानी 1 से 6 तक यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं उन सभी के क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहला आपका 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कॉन्कर्ड सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्री ग्रेड। ये पहली योग्यता है। और अथवा क्या आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री यानी बीएड होना चाहिए विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कॉन्कर्ड सब्जेक्ट्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्री ग्रेड the elective subject and language in the combination or subjects as under। जैसा कि इसमें दिया गया है सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये नीचे अभी सारणी में आपको टेबल में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बीए डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक। और ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हो रीजनल कॉलेज जो एनसीईआरटी से अप्रूवल हैं उनके द्वारा, और 50% इसमें भी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब विषय कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं, किस विषय के लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेजुएशन में क्या विषय होना चाहिए कि आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पोस्ट सब्जेक्ट है, इधर पोस्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन में लेवल में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं टीजीटी इंग्लिश है आपका, ठीक। इसमें है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। टीजीटी इंग्लिश की जो योग्यता है इसमें कह रहा है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द 3 ईयर, यानी अंग्रेजी विषय आपके स्नातक में तीनों वर्ष में होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, तो आप अंग्रेजी विषय से टीजीटी दे सकते हैं। दूसरा आपका टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, तीनों साल में आपके स्नातक में हिंदी होना चाहिए, तो हिंदी विषय से आप भर सकते हैं। तीसरा आपका टीजीटी एसएसटी यानी सोशल स्टडीज से है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी 2 वर्ष में आपके अगर ये विषय है तो इसके टीजीटी एसएसटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया एज ए फॉलोइंग कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, इसके लिए टीजीटी एसएसटी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से अगर 2 विषय आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये दोनों विषय अगर आपके तीनों साल में से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक के साथ पॉलिटी हो, साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो, तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी एसएसटी में अगर ये विषय आपके स्नातक किसी भी वर्ष में हो, दोनों विषय। तो अगला देख लेते हैं, चौथा आपका टीजीटी साइंस की योग्यता, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन में अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके हैं तो आप टीजीटी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, और
अगला आपका 5 पॉइंट TGT संस्कृत के लिए, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, तीनों साल में आपका संस्कृत विषय स्नातक में होना चाहिए। TGT मैथ 6 पॉइंट आपका है। इसकी योग्यता क्या है देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कार आप बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक में, स्नातक आप हों गणित विषय से और उसके साथ 2 विषय या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, साइंस हो या स्टैटिक हो, तो आप मैथ विषय से TGT अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 सब्जेक्ट, मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ विषय से। तो ये रही विषयवार योग्यता मैंने अभी बताया। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं, क्या सीटेट सेकंड पेपर पास होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट देखेंगे, पहला BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप BEd या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए आपके पास। और सेकंड है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सेकंड पेपर conduct by CBSE accordance with the guidelines framed by the NCTE of the for the purpose। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटेट सेकंड पेपर अनिवार्य है पास होना, तभी आप TGT अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक, और BEd होना चाहिए और संबंधित विषय से स्नातक होना चाहिए, तो आप TGT में अप्लाई कर सकते हैं जिस विषय से आप चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में टीचिंग करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, दोनों माध्यम में आप पढ़ा सके। और डिजराइबेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन की सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण योग्यताएं रही आपकी TGT में अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। और साथियों के पास अपने शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इस TGT में क्या योग्यता होती है इसमें कन्फ्यूजन ना हो, सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से जान सकें।